सर्वप्रथम माँ शूलिनी की नगरी के आशीर्वाद से, सभी शहरवासियों के सहयोग से और सभी मित्रगण के सहयोग से माँ शूलिनी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि विदित ही है कि एक क्रांतिकारी पार्टी जो संघर्ष और सेवा और बलिदान और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी, जिसका जन्म आम आदमी पार्टी के रूप में हुआ, विदित ही है कि जिस तरह से हिटलर की हम व्याख्या करते हैं इतिहास में, उस तरह की कुछ कृतियां समाज में कुछ समय से पनप रही है और वो अपना दबदबा एक आम आदमी पे, एक गरीब आदमी पे, एक जो आम आदमी की आवाज उठाने के लिए इंसान प्रेरित होकर कुछ करने की भावना, देश को बदलने की भावना, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और हर उस व्यक्ति के प्रति जो एक दबा कुचला दबका है, उसके लिए कुछ सोचता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, उसके खिलाफ कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों से, बिना किसी कारणों से हमारे जितने भी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में डाला गया और वो सिद्ध नहीं कर पाए। एक बड़ी विडंबना है कि किसी को एक इल्ज़ाम लगाने से आज आप उसको जेल में डाल दें और उसको मौका ना दिया जाए अपनी व्यथा बताने का। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने सच्चाई को एक तरफ दूध का दूध और पानी का पानी किया और हमारे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। तो उसी के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शर्मा जी से वो आज शुरू करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ ही मीडिया ने बहुत कम समय के नोटिस पर जो है आज यहाँ पर इतनी संख्या में आए। आज बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के, हर उस आदमी के जो ईमानदार अपना कार्य करता है और जो उम्मीद करता है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो कानून उसकी सहायता करेगा और जितनी भी संस्थान है उनका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा और वो इस संस्थान जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखेंगे, किसी के अधीन होकर काम नहीं करेंगे। और आज का दिन खुशी का दिन इसलिए है कि जब से लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है और जब से लेकर जनता का पुरजोर साथ जो है रहा है, खासकर दिल्ली में जहां से उसकी शुरुआत हुई, तब से लेकर सत्ता का अहंकार बीजेपी में इतना बड़ा हुआ है कि हर किसी समय आम आदमी पार्टी को तिरस्कार करने के लिए नई नई नीतियों को अपनाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आम आदमी जो भी सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके पास पावर्स हैं, वो जो है अपने हिसाब से जो है शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, एम्प्लॉइज से यूज करा सकती है। दिल्ली में उसी समय अपनी बहुमत का इस्तेमाल करके उनकी पावरों को खत्म कर दिया जाता है। उसके साथ ही एक नीति जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई उससे किसी को कोई प्रूफ हुआ कि कोई 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है किसी को, या किसी ने 1 रुपया भी कमाया है, उसमें तरह तरह के इल्जाम लगाकर हमारे सभी नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया और धीरे धीरे करके हमारे सभी नेता बाहर आए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है
कि संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सक्षम है और वो बैठा है और कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए, वो होने देगा। और देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। हमारे केजरीवाल जी भी इसी तरह 6 महीने अंदर रहे, मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया सिर्फ इलेक्शन में उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की नीतियां अपनाई गई। उनको जेल में बहुत तरह की प्रताड़ना दी गई, लेकिन जो है वो हमारा शेर है। आज के दिन बीजेपी में बचा है बवाल और बाहर आज आ गया है केजरीवाल। हर बीजेपी का नेता जो है इस समय ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि केजरीवाल बाहर आया, शर्तों के अंदर बाहर आया, लेकिन आपको पता ही है जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई बेल होती है तो वो सशर्त ही होती है, वो एक नियम होता है। और जिस तरह से मैं धन्यवाद करूंगा उन जजेस का, खासकर राउस एवेन्यू के कोर्ट की जज सबसे पहले जिन्होंने केजरीवाल जी की जमानत को दिया था, जब जो कि किसी कारणों से अपने ऊपर के कोर्ट से खारिज हो गई थी, लेकिन जो है उन्होंने हिम्मत करी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जेल जो है एक अपवाद है और बेल जो है एक अधिकार है, और किसी भी नागरिक को बिना कारणों से अधिक समय तक अंदर नहीं रखा जा सकता। और ये कार्य जो है लोअर जुडिशरी का करने का चाहिए, उनको हिम्मत दिखानी चाहिए। जो भी जज हिम्मत दिखाते हैं उन्होंने हिम्मत दिखाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने फैसले में ये कहा है कि कल बड़ी दुत्कार लगी है सीबीआई को और ईडी को कि ये जो है एक पिंजरे में बंधे हुए तोते की तरह काम कर रहे हैं। इन्हें अपने स्वायत्ता को दिखाना चाहिए, इसमें ईमानदार लोगों का आना जरूरी है, निष्पक्ष काम होना चाहिए। और जो है इसके साथ ही अभी पता लगा है संविधान की रक्षा, हर आदमी बड़ा खुशी है कि आखिरकार एक ऐसा आदमी जिसने कि आज तक कभी भी एक भ्रष्टाचार नहीं किया, जो कि पार्टी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो, उल्टा भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर जो है अंदर कर दिया गया। और आज हम सब बाहर आजाद हो चुके हैं और अब मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के इलेक्शन में पूरी जोर शोर से आम आदमी पार्टी अपनी शिरकत करेगी। और साथ ही पूरे हिंदुस्तान में इस समय खुशी की लहर है, जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं। जो लोग जो है दूसरी पार्टियों से भी संबंधित हैं वो भी आम आदमी जो है पूरी तरह से खुश है कि आखिरकार जो है एक आदमी जिसको तंग किया गया बहुत बुरी तरह है, जिसकी शारीरिक क्षमता जो है, शारीरिक हालात जो है, बीमारी की हालत में उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। और जो है फिर भी उस शेर ने हिम्मत नहीं आ रही और इनके आगे दवा नहीं। और मुझे ये कहते हुए बहुत वो है, अफसोस है कि जो भी पार्टी, जो भी आदमी बीजेपी में जाता है उसे बिल्कुल पाक साफ कहा जाता है। बीजेपी ने पिछले 2-3 सालों में कम से कम 25 ऐसे नेता है जिनके ऊपर वो खुद आरोप लगाती रही है, उसको अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कुछ हुआ। और इनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो सब भ्रष्टाचार में युक्त हैं। और इस तरह से आज हम खुशी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ज्यादा विषयों पर ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का और न्यायपालिका का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिखा दिया कि न्याय अभी बचा है। यहाँ पर जो भी तालिबानी शासन काम करेगा, जो भी यहाँ पर गलत काम करेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है अपने आदेश देकर, उचित आदेश देकर जो है आदमी को रिहा करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो है आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी और वो समय दूर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरे राजीव मैं अपने आम आदमी समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पूरे हिमाचल, पूरे देश विदेश में जो भी आम आदमी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आम आदमी का पूरा समस्त यानी कि सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल पर पूरा विश्वास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ही साफ और उच्च छवि के व्यक्ति हैं। जैसे सोना 24 कैरेट, हमेशा व्यक्ति कोई भी दुकान पे जाता है 24 कैरेट का सोना यानी प्रेफर करता है, प्योर गोल्ड है। हमारे जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, जब नेता की सुप्रीम नेता की बात आती है, अच्छे नेता की बात आती है, तो पूरे देश में एक एग्जाम्पल है, पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है सुप्रीमो और प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट का माना जाता है, जो नेता हम
विपक्ष में या एक स्ट्रांग यानी कि पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी के साथ समस्त यानी कि कार्यकर्ता यानी पूरे हिंदुस्तान की जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि ये न्याय की जीत हुई है। इसी के साथ मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि आप सभी को पता है सच्चाई क्या है। क्योंकि आपको जानते हैं जब कोई भी यानी कि सच्चाई को निकालना होता है तो उसकी थ्रेशिंग होती है। ग्रेन्स को आप यानी कि थ्रेश करते हो और चाफ को अलग करते हो, वही सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट ने शो की है। धन्यवाद आप सभी का। शर्मा जी, आप भाई साहब पेशे से वकील हैं, तो मेरे को एक जानकारी चाहिए कि जमानत होने से क्या आरोपी दोष मुक्त हो जाता है? ऐसा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जो भी अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जहां 5000 मामलों में सीबीआई ने कोई चार्जशीट बढ़ाई, उसमें सिर्फ 40 या 50 मामले ही सिद्ध कर सकी है। उसके अलावा सभी मामले जो है, ये जो है मामले सारे जो हैं राजनीति से प्रेरित होते हैं। वो ठीक है, उसका प्रोसेस होता है। अगर जो है 2021 से जो है किसी शराब की नीति में कुछ था, अगर पहले दिन से उनको पता था, तो इतने समय अभी तक जो है सीबीआई और ईडी जो है अपनी चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर सकी। और दूसरी बात यह है कि इन मामलों में अब उनके पास बेजा पावर है, उनका इस्तेमाल करके सबसे पहले ये बेल जब हो जाती है तो मैक्सिमम जो है उसके बाद केस का प्रोसेस होता है, उसको पूरा किया जाता है। लेकिन इनके जितने भी आज तक मामले दायर हुए उसका रिकॉर्ड देखा जाए, उसमें 0 पॉइंट कुछ करके ही इनकी परसेंटेज जो है, जिसमें कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनके ऊपर कटाक्ष कर चुका है कि आप लोग केस बनाते हो लेकिन आपके केस सारे कमजोर होते हैं, सिर्फ द्वेष भावना से पूर्ण होकर ये केस बनाए जाते हैं। ये जग जा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब बेल आउट होने में खुशी की बात है या निर्दोष साबित होने में खुशी की बात है? देखो, बेल आउट होने में ही खुशी की बात है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है अभी तक जो है ईडी और सीबीआई का, वो रिकॉर्ड बिल्कुल ही नाम मात्र उसमें केसेस में। किस मामले में ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है उसमें ज्यादा तैयारी की हो? मामला जब ऐसा है पत्रकार महोदय, मामला सब जुडिस है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड है ईडी सीबीआई का, वो सभी को जग जाहिर है कि उसकी कितनी परसेंटेज में उन्होंने आज तक सजा दिलाई है। ये सभी मामले जो है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए होते हैं। और जो लोग अभी आप बोल राजीव जी कि इसलिए बेल आउट किए गए क्योंकि आपका हरियाणा में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो सका। अब जब अलग अलग आप मेहनत, ये बड़ी हंसी की बात है। आप लोगों ने भी एडमिट कर लिया है कि सुप्रीम जो कोर्ट जो है, जो ईडी सीबीआई जो है, इसीलिए काम करती है कि वो जो है जब दिल करे किसी को बाहर निकलवा सकती है, जब दिल करे किसी को अंदर रखती है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को तोता मत बनिए। हाँ, तोता मत बनिए, वही बात है ना। अब वो तोता है, वो न्याय थोड़ी ना कर सकता है। तोता जो बंधा हुआ तोता है वो न्याय नहीं कर सकता। इसलिए ईडी और सीबीआई का स्वतंत्र होना जरूरी है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं कि कोई इंसिडेंट है, इसमें कुछ आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और जो है जोर शोर से लड़ेगी, हरियाणा में भी और जगह भी लड़ेगी। और जब केजरीवाल को बेल नहीं हुई थी, उससे पहले ही भी डिसाइड कर दिया गया था। और हमारे पास सारे सक्षम नेता हैं जो कि वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पे पूरी तरह से कैंपेनिंग चली हुई थी। ये तो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है एक ड्यू प्रोसेस में बेल ग्रांट की है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि सभी आपके जो जेल में बंद थे वो सारे निकल गए बेल आउट होकर। सत्येंद्र जैन जी नहीं, वो भी आ जाएंगे बड़ी जल्दी, वो भी आ जाएंगे बाहर। आप लोग बार-बार कह रहे हैं ना कि सभी बेल आउट हो गए हैं, सब हम कह रहे हैं। हाँ, चलो सत्येंद्र जैन को क्या आपसे निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल हमारे साथ हैं और वो भी एक प्रोसेस में आएंगे।